अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम इशफाक भाई। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि ये हुआ क्या था कल और फ़रहत अब्बास साहब ने क्या कसूर क्या था उनका? देखें, मैं हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास को लीगली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि वो सूबाई असम्बली के एक मेंबर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और उनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो जितनी भी पाकिस्तान की तारीख़ में जितने इलेक्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन की जो मैसिव रिगिंग है, उसके अगेंस्ट जो है वो हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास, चूँकि पीटीआई से हैं तो पीटीआई की पॉलिसी है कि वो इसको पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उन्होंने वीकली अनाउंस किए हैं। तो उसकी ये सेकंड थर्ड एपिसोड है। मैं लास्ट वीक भी जो इन्होंने हर इतवार को प्रोटेस्ट होना। अपेरेंटली जो अभी तक नज़र आया वो तो ये नज़र आया कि पिछले हफ्ते भी हुआ, तो इस हफ्ते भी हुआ जो 2 हफ्तों से हो रहा है। तो जो पिछले हफ्ते हुआ था वहाँ पे भी कुछ मेंबर सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट्स थे उनको इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। अब जो फ़रहत साहब को पकड़ा है अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में? नहीं, जो फ़रहत को पकड़ा है वो किडनैपिंग के अगवा किया। किसको? ये पुलिस वालों को जीपीओ चौक में, जहाँ पे 200-300 पुलिस वाले थे। पुलिस की तो ज़ाती नफरी भी थी बहुत ज़्यादा नफरी थी। और ये कितनी बेशर्माना सी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक है, सैकड़ों नहीं हज़ारों पुलिस वाले मौजूद हैं, और इल्ज़ाम लगाया कि हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास ने किसी एक पुलिस वाले को अगवा करने की कोशिश की। ए बी के सरकारी तोड़ फोड़ जो हैं इमलाक को तोड़ा फोड़ा। तीसरा दहशत गर्दी का मुर्तकब हुआ। चौथा इंतशार फैलाया। और पाँचवा जो सबसे स्टूपिड किस्म का, इडियोटिक किस्म का एलिगेशन है कि वहाँ पे कोई हवाई फायरिंग भी हुई। आप के चैनल और बाकी सारा मुल्क भर के जो प्रोमिनेंट चैनल्स हैं उनका मीडिया जो है वो मौजूद था वहाँ पे। कोई किसी किस्म की जो है वो कोई तोड़ फोड़ किसी मीडिया वाले ने रिपोर्ट नहीं की। दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगी थी। देखें, कोई सेक्शन 144 की वायलेशन एलेज नहीं की। इन्होंने कहा है कि किडनैपिंग, उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके बाद जो है वो 440 पीपीसी, उसके साथ साथ जो है वो हवाई फायरिंग। तो ये एक बिल्कुल 100% पेटेंट और पब्लिकली जो है वो नोटोरियसली झूठ बोलते हैं कि आपने देखा कि ये मीडिया की कैमरों की आंखों के सामने हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास को एप्रीहेंड किया गया और पुलिस गाड़ी में बिठाया गया। ना कोई गोली चली, ना कोई डंडा चला, ना कोई सोटा चला, ना कोई पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ खुदा न खास्ता, और ना ही कोई अवामी सतह पर जो है वो किसी शख्स ने कंप्लेन किया कि जी पब्लिक किसी ने कोई पुलिस की गाड़ी चलाई। सवाल ही पैदा नहीं होता। इट वॉज़ अ कम्प्लीट पीसफुल प्रोटेस्ट। जितनी भी FIR दी जा रही हैं वो सियासी इंतकाम की आखिरी हदें हैं, और उसका पर्पज़ ये है कि आने वाले वक्तों में ये जो PTI की एक पॉलिसी है, ये जो रिगिंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना, इसको सप्रेस किया जाए और आने वाले वक्तों में इसका ज़ोर दबाया जाए और सख्त से सख्त, जैली से जैली और झूठे से झूठे जो हैं वो मुकदमात मज़ीद दर्ज किए जाएँ। सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी गहरी नज़र है मुल्क की सियासत पर और सारे मामलात पर, तो ये क्या वजह है, क्यों नहीं PTI को उनका जो आइनी हक है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है? देखें, बात यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी जमातें जब वो अपोजिशन में होती हैं तो आइन और कानून के जो असूल, पैमाने और मयार है वो एक तरह का होता है। अब देखें, आपने PMLN ने पाकिस्तान में, उनका क्लेम ये था PMLN का कि PTI के दौर में उनके ख़िलाफ़ भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, जिसको वो सख्त नापसंदीदा तौर पर देखते थे और उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। आज जब हुकूमत में आए हैं तो वही जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने जिसको क्रिटिसाइज़ करते थे आज वो अडेप्ट कर लिए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, इनको ये जो एक बंदर तमाशा, मैं इसे कहूँगा कि एक बिल्कुल जो है ना वो इस तरह का एक फजूल किस्म का जो है ना वो एक रवायात जो डाल दी गई हैं कि अगर एक गलत करता है तो दूसरा भी करे और तीसरा उससे ज़्यादा करे, ये ख़त्म करना चाहिए। अब्बास साहब MPA हैं। जी हाँ। तो क्या स्पीकर ने कोई इस पर एक्शन लिया कि उनको पकड़ा गया या इस तरह की? यहाँ पे जो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की बातें करते हैं ना, पार्लिमानी रवायात की, वो बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। कोई ऐसा नोटिस जो है वो स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने नहीं लिया। कल लतीफ़ को रिहा किया जाए, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जो है वो अभी तक मार्ज़ वजूद में नहीं आई, और बल्कि सब के सब जो है वो वाज़े तौर पर पूरी ईमानदारी से और दयानतदारी से बात करनी चाहिए कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली पपेट्स हैं, कठपुतलियों के तौर पर जो है ना अब ये वो ऑफिसेज़ रह गए हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़, गैर मयारी डेमोक्रेसी, गैर मौसर किस्म का आइन और गैर मौसर किस्म का कानून जो है ना वो सिर्फ चेरी पिकिंग और विक्टिमाइजेशन के मकासद से इस्तेमाल होता है, इसकी इज्जत कोई नहीं करता। आपको लगता है कि आज फ़रहत अब्बास साहब की ज़मानत हो जाएगी? देखें, फ़रहत अब्बास के ही मुकदमे में हमें पता लगा कि 10 से ज़्यादा वकला को भी अरेस्ट किया, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट बार नारोवाल के और एक मुमकिना तौर पर शायद ननकाना या कसूर के डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट किया है।
तो ये जो लॉयर्स हैं, ये इनकी तो जो प्रेजेंस है रूटीन में, वो तो आपको पता है GPO चौक में वर्किंग डेज में मौजूद होती है। और ये आपको पता है कि वकला पाकिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात को मैं कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता, हकीकत पसंदी यही है। लेकिन बाय लार्ज वकला जो हैं वो पुरतशद्दुद कम्यूनिटी नहीं है, ना वो डंडे सोटे इस्तेमाल करते हैं, ना वो बंदूकें इस्तेमाल करते हैं। हमारी बार एसोसिएशन के इलेक्शनों में कोई इक्का दुक्का बदकिस्मती से कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे हवाई फायरिंग के वाक़यात हो जाएं तो एक अलग चीज़ है, और कोई एक तरफा इंडिपेंडेंटली बट एज अ कम्यूनिटी एज अ होल लॉयर्स जो हैं वो कतई तौर पर भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करते हैं और उनका हिस्सा नहीं बनते। तो दर्जन वकीलों को जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे में डाल देना, भाई वकला दहशतगर्द कब से हो गए हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? अब क्या लगता है आज ज़मानत? देखें, आज अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो पता लगा कि 4 FIRs जो हैं, एक नॉर्थ कैंट की, एक पुरानी अनारकली की, एक इचरा पुलिस स्टेशन और एक शादरा पुलिस स्टेशन, इसमें कुछ सैकड़ों किस्म के लोग जो हैं वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। और ये तमाम की तमाम FIRs को बगौर मैंने जायज़ा लिया तो ये स्टीरियोटाइप्स FIR हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी एक हाथ से लिखी हैं। देखिए, आज तो हम डिस्चार्ज प्लीड करेंगे कि ये पूरा पब्लिकली रिपोर्ट हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी कोई डंडा सोटा नहीं चला, कोई गोली नहीं चली। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द लॉज इन पाकिस्तान, उसने प्रीवेल करना है, ना कि उसके जो सबऑर्डिनेट लॉज हैं वो भी अगर विक्टिमाइज करने की बुनियाद पर झूठे मनगढ़ंत मुकदमे बनाए जाएंगे तो अदालतों को ज़रा थोड़ा सा स्टैंड लेके ना अब इसको ख़त्म करना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।